आज हम लोग start करते हैं यूसुफ, और तीसरा दिन जो हमारा क्लास का होगा इंशाल्लाह इसमें सूरह यूसुफ को हम लोग रखेंगे। इससे हम लोगों का कुरान का भी फायदा होगा, वोकैबलरी का भी फायदा होगा, और थोड़ा सा हम लोग अरबी सेंटेंसेस को बनाना भी इसके जरिए से सीखेंगे। और ख़ास तौर से कुरानिक अरबिक जो है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ये। इस पूरे कोर्स में सूरे यूसुफ कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। हमें 12वें पारे के लास्ट पार्ट से स्टार्ट होती है और 13th पार्ट के इस 1/4 तक चलती है। तकरीबन आधे पारे की सूरा है। इस सूरा के लिए अलग से एक नोटबुक बना लीजिएगा पतली सी। चाहे अगर आपकी बहुत मोटा सा रजिस्टर में आप करते हो तो अलग से 8 10 15 20 पेजेस इसके लिए स्पेसिफिक कर लीजिएगा अलग से। और डेट वाइज लिखिएगा कि आज इस आयत से इस आयत तक हमने पढ़ा। इस तरह का जर्नल भी आप बना सकते हैं। डायरीज जो जनरल वाली होती हैं वो आप लेकर के उसको भी कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। और वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे और आसान लगे और अच्छा लगे। करना यह है कि जो भी नए अल्फाज आएंगे उन अल्फाज में या तो वो वर्ब होगा यानी फेल होगा। अगर वो फेल होगा तो उसका माजी और मुजारे लिखना है जैसे कि इससे पहले मैंने बताया। और अगर वो इस्म होगा तो उसकी वाहिद और जमा लिखना है ना। या तो वो फेल होगा या इस्म होगा। हर्फ तो अक्सर आएंगे नहीं, हर्फ तो मैं बता चुका हूँ जो हरूफ जर वगैरह होता है। तो ये करना है। फेल अगर जैसे फॉर एग्जांपल ताकिलून आया तो आप ताकिलून का मीनिंग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अकला याकिलू। अकला याकिलू आप बाद में अलग से ताकिलून का मीनिंग लिखना चाहें कोई मसला नहीं, लेकिन माजी और मुजारे जरूर लिखिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आपने ताकिलून का वर्ड पढ़ा है तो आप इससे सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने अकला याकिलू याद किया है तो आप उससे बना सकते हैं अकल तू, अकल ती, अकल तुमा, अकल तुम। इस हिसाब से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा तफसीर में नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा हम लोग जो है आयात के बैकग्राउंड पे हम बात नहीं करेंगे। कहीं कहीं कोई ऐसा मैसेज मुझे लगता है तो मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेता हूँ, वरना हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्लास है। उसमें पॉसिबल नहीं है कि पूरी तफसीर बयान की जाए। अल्लामा अल्बानी क्या कहते हैं, इब्न अब्बास क्या कहते हैं, ये सब बताना इस एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी क्लासेस जो है सिर्फ 40 मिनट की है, उसको झेल नहीं पाएंगे और ये 1 साल लग जाएगा इसको खत्म करते करते। तो इसलिए हम लोग तर्जुमे तक महदूद रखेंगे, जहां कुछ जब समझने की बात हुई उसको हम समझेंगे। सारी सूरतों को छोड़ करके सूरह यूसुफ से स्टार्ट करने की वजह है ये है कि इसके अंदर कहानी चलती है और कहानी में ऐसा होता है कि समझना सेंस के लिए आसान होता है। और आसान है अरबिक। अम्मा पारा के मुकाबले में सूरह यूसुफ की अरबिक आसान है। वजह यह है कि अम्मा पारा में छोटी छोटी सूरतों में बड़ा बड़ा मैसेज है, और यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ जो है यूसुफ के अंदर बयान किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अरबिक आसान भी है। और सेंस कहानी के सेंस से हमें कुछ कुछ अंदाजा भी हो जाता है कि इसके बाद क्या आ रहा होगा। क्लियर है बात? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूसुफ। अलिफ लाम रॉ। पहले मैं कुछ आयत का तर्जुमा करता हूँ, और जो मैं करता हूँ फिर वो आज भी करवा सकता हूँ, मैं कल भी करवा सकता हूँ। जब भी अगले वीक की क्लास होती है तो पहले मैं पिछले वीक में या उससे पहले पढ़े हुए का रिवीजन करवाता हूँ। तो इस तैयारी के साथ हर क्लास में आने की कोशिश कीजिएगा कि आप जब आए तो पिछला थोड़ा सा आप देख लें। पूरा हफ्ता आपको मिलता है उसके लिए। अलिफ लाम रॉ, इनको क्या कहा जाता है? कोई जानता है? इनको बोलते हैं हम हरूफे मुकत्ताआत। मुकत्ताआत, मुकत्ताआत। इनका इनके माने के बारे में बहुत सारी राय है, लेकिन सही राय यह है कि इसका माना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है। तो इसका तर्जुमा हम कुछ नहीं करते। मुकत्ताआत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, जिसको कता बोला जाता है, काटना, काट काट के पढ़ते हैं। अलिफ को अलग पढ़ते हैं, लाम को अलग पढ़ते हैं, रॉ को अलग। अलिफ लाम रॉ, ठीक है ना। तो इसलिए हरूफ मुकत्ताआत बोला जाता है। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। तिल का मतलब वो, आयात आयतुन की जमा है। आयतुन ऐसे राउंड ता के साथ लिखा जाएगा, सिंगुलर है। और आयात उसका प्लूरल है। आयात के मतलब निशानियां भी होती हैं, और आयात का मतलब ये वर्सेस जो कुरान की आयात है वो भी होती हैं। और कुरान की आयात को आयात इसलिए कहा जाता है कि वो निशानी है अल्लाह की तरफ से भेजी हुई। तिल का आयातुल किताब, ये किताब की निशानी है। अल मुबीन जो कि वाज़े किताब है। ये वाज़े किताब की निशानियां हैं।
किताबी और मुबीनी पे जेर की वजह यह है कि वो दोनों मुदाफ मुदाफ इलैह है, मुदाफ इलैह है। किताब मुदाफ इलैह है और ये मौसूफ सिफत होने की वजह से मुबीन किताब को फॉलो कर रहा है, अगर आप पिछला याद रख पाए तो। अलिफ लाम را तिलक आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाजे वाजे किताब की आयात हैं, ये वाजे किताब की आयात हैं। इन्ना अंजलनाहु, बेशक हमने से पहले पढ़ा था इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक बेशक हमने आपको कौसर दिया। वैसे ये इन्ना अंजलनाहु, इन्ना अंजलना बेशक हमने नाजिल किया, हु इसको, कुरआनन अरबियन, इसको हमने अरबी कुरआन में नाजिल किया, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम लोग समझ सको। अकला याकिलू का मतलब अकल रखना या समझना, अकल से हम समझने का काम करते हैं, तो अकला याकिलू का मतलब होता है अकल रखना या समझना। इन्ना अनजलना, अब ये जो वर्ब है अनजला, इसको लिखना चाहिए, लिख लीजिए। अनजला, अनजला पास्ट है, युनजिलु मुदारे है जो हम अभी पढ़ रहे थे, मुदारे कल। युनजिलु, अनजला युनजिलु, और इसका जो मजदर आता है, अच्छा मजदर लिखना चाहे एक और चीज होती है, मजदर लिखना चाहे लिख ले, इंजालन। अनजला युनजिलु इंजालन, किसी चीज का उतारना, किसी चीज का नाजिल करना। अनजला युनजिलु इंजालन, अनजला युनजिलु इंजालन। तो अगर नबा मुझे कहना हो मैंने उतारा, पास्ट में मुझे कहना हो आई रिवील या वॉट एवर इंग्लिश वर्ड कैन बी यूज, तो कैसे कहेंगे निदा? सर मुझे समझ में नहीं आया अभी ठीक से। तो जब नहीं समझ में आया था तो पूछना था ना आपको, मेरे पूछने के सर बाद ही। आपने, नहीं सर आपने वो सेंटेंस खत्म किया, मैं पूछने वाली थी इतने आपने पूछ लिया। अच्छा, साबिया, साबिया। अंजल तू। अनजल तू, अनजला जब पास्ट है, जहाबा से हम बनाते हैं जहब तू, तो अनजला से अनजल तू, हम सब गए, उसके लिए हम बनाते हैं जहब ना, जहब ना हम सब गए। उसी तरह हो गया अनजल ना, हमने नाजिल किया, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने नाजिल किया। अब जरा एक बार और बताइएगा निदा, अनजल तू का मतलब मैंने नाजिल किया, तो अगर मुझे कहना हो उसने नाजिल किया, शी फीमेल की अगर हम कोई बात करें, कोई चीज उसने ऊपर से गिराया या ना उतारा, तो हम क्या कहेंगे उसको? अंजलना। अनजलत। नहीं समझ पा रही है अभी? नहीं सर, जब पास, अपनी बात करेंगे तो ता मिले, ता ऐड होगा एंड में। जहां तू होता है, अकल तू अपनी बात करेंगे, ठीक है। और अगर शी की बात करते हैं तो क्या ऐड होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाबा का मतलब गो। कौन गो? जहा, सिंगल मेल। जहाबा सिंगल मेल गो, ठीक है। और शी वेंट, जहबता। जहाबता तो हो गया यू वेंट, अंता नहीं जहाब, नहीं नहीं, जहबना। जहाबना तो यहाँ हो गया ना अंजलना, वी वेंट। माजी, जहबती। माजी को रिवाइज कर लीजिए, जहाबती, यू फीमेल, अंती जहाबती, सामने कोई बच्ची है उससे मैं बोल रहा हूं तुम गई, तब जहाबती। जहाबत क्या होगा? जहाबत। उससे हिसाब से अंजला से बनाइए अब। अंजलत। अंजलत, तो जब भी कोई नया वर्ब याद कीजिए उसको थोड़ा सा फेर के देख लीजिए, दो फायदा होगा, एक तो वो वर्ब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, दूसरा जो आप पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगी। इन्ना अंजलना, बेशक हमने नाजिल किया, हु किसकी तरफ लौट रहा है सभी ये? सर कुरान, हाँ, किताब। किताब जो पीछे आ रही है, इस किताब को हमने नाजिल किया कुरआनन अरबियन, एक अरबी कुरआन, लअल्लकुम ताकि तुम, ताकिलून समझ सको या अकल से काम ले सको, ठीक है ना। तो क्योंकि अरबी बहुत वाज़ेह जबान है तो उसके लिए समझना चीजों का आसान होता है, वरना आप समझेंगे कि अरबी में नाजिल किया तो हम तो और नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अरबी वो जबान है जो कि बैयिन जिसे कहा जाता है, वाज़ेह जबान है, क्लियर जबान। आगे चलिए, ध्यान में रखिएगा, अभी मैं रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों से जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नहनु नकुस्सु अलैका,
नहनु का मतलब वी, कस्सा यकुस्सु, कस्सा यकुस्सु, कस्सन का माना होता है कहानी सुनाना, ठीक है ना। कस्सा यकुस्सु कस्सन, कहानी सुनाना या कोई किस्सा बताना, ठीक है ना, या बयान करना, ठीक है ना। नहनु नकुस्सु, बेशक हम बयान करते हैं, अलैका आप पर, अहसनल कसस, सबसे बेहतरीन किस्सा। ये जो कसस है ये जमा है किस्सतुन की। किस्सा उर्दू में भी हम बोलते हैं, किस्सा कहानी को कहा जाता है, लेकिन खासतौर से सच्ची कहानी के बारे में होता है। कहानी वैसे उर्दू में जो कहानी होता है वो वैसी बनावटी कहानी के अंदर भी आता है, फिक्शन जिसे आप कहते हैं। तो ये खास तौर से किस्सा जो है ये किसी हिस्टोरिकल कहानी के सिलसिले में जो सही मानों में वाक़ हुआ हो। तो किस्सतुन जमा कसस, किस्सतुन जमा कसस। तो नहनु नकुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं, हम सुनाते हैं आपको, अहसनल कससी, कहानियों में सबसे बेहतरीन कहानी, बिमा औहैना इलैका, बात प्रीपोजिशन, मा मतलब जो, उस चीज के साथ, औहैना जो हमने वही की, इलैका आपकी जानिब। औहा ऐसे लिखा जाएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, या के साथ लिखा जाएगा, औहा, या पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन लिखा जाएगा। यू ही इसका मुबारे है, औहा यू ही, और इसका जो मजदर आता है ईहा अन, औहा यू ही ईहा अन का मतलब होता है वही करना, रेवलेशन, अल्लाह की तरफ से चीजों का नाजिल होना, ठीक है ना। एक माना इसका दिल में कोई बात डालना भी होता है, अल्लाह ताला ने इसके लिए भी इस माने के लिए भी यूज किया है। तो नहनु नकुस्सु अलैका, हम आपको बयान करते हैं, अहसन अल कससी, सबसे बेहतरीन किस्सा, बिमा औहैना, उस चीज के साथ जो हमने आपकी तरफ वही की, हादल कुरआन, इस ये कुरआन, ये जो हमने कुरआन नाजिल किया उसके साथ हम, यानी उस कुरआन के अंदर हम आपको एक बेहतरीन किस्सा भी बयान करते हैं। व इन कुंता, और आप, वाव मतलब और, इन मतलब व इन कुंता, और अगरचे, यानी बेशक आप कह लें, और बेशक, कुंता आप थे, मिन कबली ही इससे पहले, मिन मतलब फ्रॉम, कबल मतलब पहले, ही मतलब इससे पहले आप थे, लमिनल गाफिलीन, गाफिल, गाफिलों में से। ये गाफिल ये वो अनकॉन्शियस वाला नहीं है, ये गाफिल मतलब किसी चीज से की नॉलेज ना होना। तो इस चीज जो किस्सा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं उस किस्से से आप गाफिल थे, वो किस्सा आपको नहीं मालूम था और हम आपको बताने जा रहे हैं। और कुरान की ये सच्चाई की दलील है कि अल्लाह के नबी ने हजरत यूसुफ का जो किस्सा बताया है, पूरा कहानी, ये जो कुरान की आयत है, ये अल्लाह के नबी को कैसे पता चलेगा? वो इंसान जो खुद किताब को देखकर पढ़ नहीं पाता है, तो वो तो कॉपी भी नहीं कर सकता है बाइबल से, अगर ये इल्जाम लगाने की कोशिश की जाए। तो ये दलील है कुरान के होने की, इतना एक्यूरेट किस्सा कि यानी कुएं के अंदर क्या हो रहा था, महल में क्या हो रहा था, एक एक चीज अगर कोई इंसान बयान कर पा रहा है तो उसका मतलब कोई ऐसी ताकत है जो उसको बता रही है। फिर से देखिएगा, नहनु नकुस्सु अलैका, बेशक हम आप पर बयान करते हैं किस्सा, अहसन अल कससी, सबसे बेहतरीन किस्सा, बिमा औहैना इलैका, उस चीज के साथ जो हमने वही की आपकी जानिब, हादल कुरआन, ये कुरआन, व इन कुंता, और आप थे इससे पहले, लमिनल गाफिलीन, गाफिल लोगों में से, लमिनल गाफिलीन। ठीक है ना, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर ये कबला, कबल ही मतलब? उससे पहले, यानी इस किस्से को बयान करने, कबल उर्दू में भी पहले के माने में आता है। हम बोलते हैं कबल अल मगरिब, मगरिब से पहले, कबल अल फजर, फजर से पहले, पहले के माने में, मिन कबली इससे पहले, यानी इस किस्से को बयान किए जाने से पहले। ये लमिनल गाफिलीन। मिन मतलब फ्रॉम होता है ना, जी सर। मिनल गाफिलीन, आप गाफिलों में से थे, जो ला लगा है उस पर जोर देने के लिए, आप यकीनी तौर पर गाफिलों में से थे, अलबत्ता आप गाफिलों में से थे, लाम लगता है ताकीद के लिए कहीं कहीं। क्लियर? जी। चलिए जरा सा अब देखते हैं, पहली और दूसरी आयत का तर्जुमा निदा साहब आप करें, और नहनु नकुस्सु से करेंगी सबिया साहबा, और लास्ट का पाठ करेंगी बुशरा साहब। चलिए निदा। तिलका आयातुल किताबी अल मुबीन। तिलका ये वो आयत आयत है किताब की,
المبین واجب، یہ واجب کتاب ہے، کتاب کی آیاتیں ہیں، ہاں آیاتیں یہ ہیں. کتاب کی آیات ہے، ٹھیک ہے. سر سیکنڈ کا نہیں، کنفیوز ہو رہی ہوں سیکنڈ میں بہت. کیجیے، ہم لوگ مل کے ہیلپ کریں گے. انا انزلنا، وہ بے شک وہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن میں، عربی قرآن، ٹھیک ہے. سر نہیں ہو رہا یہ سیکنڈ والی آیت، بشرا تھرڈ صاحبہ والی ٹرائی کر سکتے. تو میں ٹرائی کر کے دیکھوں. آپ سے کہہ رہا جی السلام علیکم. ہوں. انا انزلناتو انا انزلناہو قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون. انا بے شک انزلناہو نازل کیا ہم نے، قرآن عربیہ عربی میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل پاؤ. ٹھیک ہے، سمجھ پاؤ سبھی نحنو آگے، سبھی. آگے اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. نحن اور ہم نے نقص بیان کیا علیکا تم پر احسن القصص سب سے بیان کر رہے ہیں کیجیے، کیونکہ ابھی آگے قصہ بیان ہو، یہ مضارع ہے، قصہ یا قصہ پاس سے. نحن نقص علیکا اور ہم نے بیان کیے علیکا آپ پر احسن القصص سب سے بہترین قصہ بما جو اوحینا اور ہم نے وحی کیا الیکا آپ پر ھذا القرآن اس قرآن میں وَإِن كُنْتَ من قبل لمن الغافلین اور جو اس سے پہلے غافل تھے. کنتا آپ تھے، کنتا آپ غافل تھے، تھے نا کنتا. کنتا مطلب آپ تھے، پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ اس سے پہلے غافل تھے، یعنی آپ کو اس غافل. خبر نہیں تھی. کلیئر؟ سر اس کے بعد پڑھو. نہیں نہیں، ذرا بھی رکیے، اس کو کرتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، تو اوحینا ہم نے نازل کیا، تو اگر کہنا ہو سابیہ اللہ نے نازل کیا تو کیا کہیں گے؟ این اللہ عین اللہ، اللہ کہاں ہے، ہو گئے تو نزل نہیں انزل نہیں. اللہ ارے میں وہ کر رہا ہوں، ہم نے اللہ نے وحی کی، وحی کہہ رہا ہوں. وہی کی نا وحیا. سر ماز فیل کیا ہے؟ بتایا تو تھا، میں نے نہیں بتایا تھا، لکھا نہیں تھا آپ نے. یوہی اللہ یوہی اللہ. سر پاسٹ میں جانا ہے، یو ہی تو ہو جائے گا پریزنٹ. سر اوہ اللہ اوہیا نا. اوہیا بشا صاحبہ سر اوہیا اوحا یا لکھا جائے گا لیکن وہ سائلنٹ رہے گا. ہاں ٹھیک ہے، اوحا یا جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا. اوحا اللہ. اچھا ایک آدھ چیز اور دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. اوحا یوحی، اوحی تو مطلب کیا ہوگا بشا صاحبہ؟ اوحی تو، اوحی تو هذا القرآن. سر اوہی تو تم پر نازل کیا. نو نو نو، پاسٹ آپ کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا. ماضی میں نے نازل کیا. میں نے نازل میں کیا نے ہاں سوری میں نے نازل کیا، اوحیت وہ القرآن، پیش ہے. میں نے قرآن نازل کیا. جی اچھا یہ دیکھیے گا، لمن الغافلین، لمن الغافلین. میں گرامیٹیکلی کچھ چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. غافلین یہ پلورل ہے یا سنگولر ہے؟ سر یہ سنگولر ہے. سنگولر ہے. کوئی اور بتائے؟ سر جمع ہے غافلین. سنگولر کیا آئے گا؟ غافل. غافل. تو غافل کی جمع غافلین یہاں بنے ہیں. مسلم کی جمع ہم بناتے تھے مسلمون. تو اس طرح واؤنون اور یانون ایڈ کر کے ہم جمع بناتے ہیں. ذرا ایک بات دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اس طرح کی جو بھی جمع ہوتی ہے کبھی واؤنون کے ساتھ آتی ہے، کبھی یانون کے ساتھ آتی ہے. ایسا ہی ہے؟
कभी हम मुस्लिमून कहते हैं, कभी मुस्लिमीन कहते हैं। कब कब वाउनून के जरिए आती है जमा और कब यानून के जरिए, कोई बता पाएगा? यहाँ पे लमिनल गाफिलून क्यों नहीं कहा? चले मैं बताता हूँ, मैं वही जानना चाह सर रहा था। हालत हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जब भी ये जो भी हम जमा ला रहे हैं, ये वाली जमा जब भी हम ला रहे हैं, तो हमें देखना होता है कि वो पेश वाली यानी हालत रफा में होगा तो वाव नून के साथ आएगा। अगर हालत नसब या जर यानी जबर या जेर वाली हालत में होगा तो यानून के जरिए प्लूरल आएगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वाव नून और या नून के साथ जमा आने में मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन कब हम वाव नून के जरिए प्लूरल को लाते हैं, ये फेमिनिन मैस्कुलिन वाले, और कब या नून के जरिए प्लूरल लाते हैं, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो किस हालत में है। अगर वो रफा वाली हालत में, जिसको हम देसी अल्फाज में पेश वाली हालत बोल देते हैं, अगर रफा वाली हालत में है तो वो वाव नून के साथ आएगा। और अगर वो नसब या जर वाली हालत में है, नसब या जर वाली हालत में है, नसब या जर वाली हालत में, जिसको हम देसी अल्फाज में बोल देते हैं जबर या जेर वाली हालत में है, तो वो या नून के जरिए प्लूरल आएगी। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ला मिनल गाफिलीन, मिन क्या है? मिन को क्या बोलते हैं हम? उर्फ जर। इसमें से, हुरूफ जर। में से। प्रीपोजिशन या हुरूफ जर। प्रीपोजिशन अपने बाद वाले को क्या करता है? जब जेर देता है सर। जेर देता है, यानी हालत जर में कर देता है। तो मिन की वजह से यहाँ पे गाफिलीन आया है, वरना गाफिलून रहता। दूसरी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि जा अल मुस्लिमूना, मुसलमान आए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मुस्लिमूना वाव नून के जरिए प्लूरल बन रही है। दूसरी मिसाल देखिएगा, रअयतु, मैंने देखा मुसलमानों को, क्या रहेगा आगे? रअयतु, मुस्लिमीना। रअयतुल सर मुस्लिमीन, मुस्लिमून। मुस्लिमीना। समझ पा रही है निदा? जी सर। यहाँ पे क्योंकि मैंने देखा है, अब जिस चीज को देखा होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, मफूल बनेगा, और मफूल या नून के साथ आता है। और ऊपर जाने का काम कर रहे हैं, आने का काम कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट बन रहे हैं, और सब्जेक्ट हालत रफा यानी पेश की हालत में आता है। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा आगे इंशाल्लाह। अभी आपके दिमाग में कम बैठा होगा तो आगे जाके बैठ जाएगा। कि मैं इस सूरा में कम से कम 5-6 बार रिपीट करूंगा इस बात को, वाउनून और यानून वाली प्लूरल। और इसी तरह जो है तस्निया यानी डुअल वाला भी इसी तरह होता है। वो भी जब आएगा तो इंशाल्लाह आपको तो हमने किया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अलकसस, हम आपसे बयान कर रहे हैं अहसन अलकसस, सबसे बेहतरीन किस्सा, बिमा अवहैना इलैका, जो हमने आपको वही किया, हादल कुरान, ये कुरान, व इन कुंत मिन क़ब्लिही, और इससे पहले थे आप लमिनल गाफिलिन, गाफिलों में से। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा, अगर आप याद रख पाए, कस्सा या कुस्सू का एक मतलब होता है, मैंने आपको बताया, किस्सा बयान करना, कस्सा या कुस्सू किस्सा बयान करना। और कस्सा या कुस्सू का मतलब काटना भी होता है, तराशना, किसी चीज को काट काट के अलग करना। और दोनों में सिमिलरिटी अगर आप देखना चाहें तो कहानी के अंदर भी हम क्या करते हैं, पहले एक पार्ट बताते हैं, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, ऐसे हम कहानी को काटते जाते हैं, अगर आप जोड़ना चाहें तो काटने का माना भी कस्सा या कुस्सू के अंदर आता है। एक साहब बता रहे थे कि कभी मिस्र उनका जाना हुआ, वहां एक नाई ने लिख रखा था, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम आपकी बेहतरीन कटिंग करेंगे। इसी आयत को सेम उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर लिया, हम आपकी बेहतरीन कटिंग करने के लिए। यानी यहाँ पे तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हम आपको किस्सों में से बेहतरीन किस्सा सुनाएंगे, और वो उसने उसका इस्तेमाल किया कि हम आपको जो है कटिंग में से सबसे बेहतरीन कटिंग हम आपके सामने करके देंगे। तो एक अल्फाज, एक वर्ब के बहुत सारे माने हो सकते हैं, अलग अलग माने हो सकते हैं। तो वो आपको अरबी की खासियत में हमने सबसे पहले पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। इज़ तो क़ाल, ये टुकड़ों से मशाबे है क्या? जैसे हाँ टुकड़ों को वो कर देना। हाँ हाँ, टुकड़ा कर देना। जी और कहानी में भी तो हम यही करते हैं ना, कि जब हम जितना बयान करते जाते हैं उतना कटती जाती है, कहानी छोटी होती जाती है। जी जी। चलिए, इज़ क़ाल यूसुफु लिअबीही, जब, इस मतलब जब, हमने पढ़ा था इज़ा जा, इज़ और इज़ा तकरीबन से माने में। इज़ क़ाल यूसुफ, जब कहा यूसुफ ने। निदा, मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर यहाँ पे कोई यूसुफू की जगह यूसुफा कहे या यूसुफी कहे तो आप कहेंगी सही है या गलत है? और गलत आप कहेंगी तो क्या वजह बताएंगी आप? सर क्योंकि उसके पहले वाला वर्ड वो प्रोपोजिशन नहीं है, इसलिए वो जेड नहीं आएगा, यूसुफ ये आप गलत बताइए। रहेगा। अब ये
सर ये फाइल है तो बेसी होगी ना। इज़ा तो क़ाल यूसुफ। जब कोई वर्ब आता है, कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, कोई कार्य हो रहा हो, तो उसका जो करने वाला होता है ना, उस पे पेश आता है, वो हालत रफा में रहता है। क्लियर? सर क्या नाउन को भी हम ऐसा इसकी एक वो भी दे सकते हैं कि ये यूसुफ नाम है ना, नाउन है इसलिए पेश है? नहीं, नहीं, नाउन पे जबर भी हो सकता है। मैं दूसरी मिसाल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कुल तू, मैंने कहा, कुल तू, मैंने कहा ली यूसुफा। अब यहाँ पे मैं यूसुफ से कह रहा हूँ, तो यहाँ पे पेश नहीं आएगा, हमें पेश नहीं आएगा, यूसुफा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बदल जाएगा सर नाउन। ओके। जी। सर इज़ क़ाल यूसुफ और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो प्रेजेंट सिंपल की माने आ जाए। इज़ा के पास जो काला आता है मुजारे में आती रहे, फेले मुजारे की मीनिंग आती है। नहीं, नहीं, हमेशा दो ही नहीं है। सर हमने पढ़ा तो था, इधा जा, जब आई, मतलब पास तो था। जी। ऐसी कोई सर शर्त नहीं है। ये तो होता नहीं, मैं आपके सामने मिसाल दे रहा हूँ। है। जी सर। वो आप जो कंफ्यूज हो रही है, वो शर्तिया जुमले होते हैं, ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, वो वाली बात है, वो अलग है सेंटेंस। वो दो सेंटेंस मिले हुए आते हैं, जो इंग्लिश में हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा, जब तुम मिलोगे तब मैं तुमसे मिलूंगा, तब उसकी बात है। ठीक है। इज़ क़ाल यूसुफ, जब कहा यूसुफ ने, ली अबीही, क्या मतलब हुआ निदा साहिबा, ली अबीही? कोई बताए? अपने बाप से। अपने वालिद से। या अबती, ए अब्बा जान, इन्नी राइतू, बेशक मैंने, राइतू अभी बताया था मैंने, देखा। मैंने देखा, इन्नी राइतू, बेशक मैंने देखा, अहद अशरा कौकबा, कितनी गिनती हुई है, अहद अशरा कौकबा, अहद अशरा कितना हुआ? सर बोलूं? बताइए। 11। 11। एक और 10, अहदा एक, अशरा 10, एक और 10 मिला करके 11 हो गया। अहदा अशरा कौकब बोलते हैं हम अ, सितारों को। कौकब, इसकी प्लूरल आती है कवाकिब, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, कौकब जमा कवाकिब। अहदा अशरा कौकबा, मैंने देखा 11 सितारे। ठीक है ना। वह शम्सा, और शम्स मतलब सूरज। सूरज, वल कमरा, कमर मतलब चांद। चांद। मैंने देखा 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद। रअयतुहुम, रअयतु, दोबारा रअयतु आया। मैंने देखा, हुम, इन सब को, ली, मेरे लिए, साजिदीन, सजदा करते हुए। मैंने इन सब को देखा मेरे लिए सजदा करते हुए। इस कौला यूसुफ, कौला का प्रेजेंट, ये पास्ट है, और प्रेजेंट आता है यकूलु, कौला यकूलु। इज़ क़ाल यूसुफ ली अबीही, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, या अबती, इन्नी रअयतु, बेशक मैंने देखा, अहद अशरा, 11 कौकबन, सितारे, वशम्स वल कमरा, और सूरज और चांद, रअयतुहुम, मैंने उनको देखा, ली साजिदीन, मेरे लिए सजदा करते हुए। ठीक है। क़ाल या बुनैया। सर मुझे कुछ पूछना है। जी पूछिए, बिल्कुल। सर वो जो हमने इससे पहले कुल औज़ु बिरब्बिन जो भी कुल वाली सूरत करी थी, उसका मायने भी कहा था, तो वहां पे काफ पे पेश आया था, तो कुल, और यहाँ पे काला अलिफ के साथ क्यों आया और इस पे जबर भी आया है? ठीक है। अच्छा सवाल है, तो कौला, कौला ये है पास्ट। ठीक है। कौला है पास्ट, और यकूलू है प्रेजेंट, यानी मुदारे जिसे हम कहते हैं। तो कौला यकूलू, जब कुल क्या है, आप बता पाएंगे निदा, कुल क्या है, पास्ट या प्रेजेंट? इससे पास्ट या प्रेजेंट? प्रेजेंट। कोई और बताए? सर कुल फेले अम्र है तो। ऑर्डर है ना निदा, कहो, क्या कहा जा रहा है? ये थोड़ी कह रहे हैं वो कह रहा है, वो कहे, वो सब कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, कहो। अम्र, अम्र याद है? ऑर्डर है जी सर, ऑर्डर है। तो ऑर्डर, तकुलू से हम ऑर्डर बनाएंगे, जैसे हम मुदारे से बनाते हैं। तकुलू से, जैसे बना के देखते हैं जरा। तकुलू, तकुलू। ऑर्डर बनाने के लिए पहला काम याद है आपको, क्या करते हैं? यस सर, आगे लगाते हैं ना या और ता।
सॉरी, ला, ला तो ऑर्डर मना करने के लिए, मत का हो के लिए होगा ना वो तो। नहीं सर, या और ता लगाता है ना। या और ता गिराते हैं। हाँ सॉरी सर, गिराते हैं। तो तकुलू का ता क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लास्ट वाले को क्या करते हैं? नहीं याद आ रहा है? कुल, जबर लगा देते हैं। साकिन कर देते हैं। साकिन कर देते हैं। इजहब जाओ, और इलाब खेलो, इलाबू तुम सब खेलो। कुछ याद आ रहा है? दुधला दुधला। हम्म, जी सर। तो जब इसको साकिन कर देंगे, वाव ऑलरेडी साकिन था, ये भी साकिन हो जाएगा। और जब भी गिराने की बात आती है तो वाव और या बेचारे कमजोर गरीब, इनको कोई भी उठा के फेंक देता है। दो साकिन एक जगह जमा हो गए तो इस वाले को गिरा दिया। क्या बन गया? क्या बन गया? बताइए। नहीं आवाज आ रही मुझे। अच्छा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलिए, जिसको बता रहे थे उन्हीं का डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या ही बताएं, कुल हो जाएगा, मतलब सिंपली ऐसे ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। कौला या बुनैया, कहा ए मेरे अब बेटे। बनी, इब्न बोलते हैं बेटे को। या बुनैया, ए मेरे बच्चे। ला तकसुस, कसा यकुसु पर पढ़ा था, उसी का ऑर्डर है, नहीं में ऑर्डर है, यानी नहीं है। ला तकसुस, मत सुनाना, रुया का, अपना ख्वाब, रुया बोलते हैं ख्वाब को, अपना ख्वाब, अला इखवती का, अपने भाइयों पर, इखवत, अखुन बोलते हैं ब्रदर को। उसकी जमा दो आती है, इखवतुन भी आती है उसकी जमा, और इखवान भी आती है, इखवान भी आती है। अब इखवतुन के ता से कंफ्यूज ना हो कि फेमिनिन की हम बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, ब्रदर्स की बात कर रहे हैं। ला तखसुस, मत बयान करना, या का, अपना ख्वाब, अला इखवती का, अपने भाइयों को, फयकीदू लका कैदा, कादा यकीदू कैदन, कादा पास्ट है, और यकीदू मुदारे है यानी प्रेजेंट है, और मजदर जो है कैदन है, कैदन। कादा यकीदू कैदन का मतलब होता है चाल चलना, तदबीरें करना, साजिश करना। फयकीदू लका कैदा, तो वो लोग वो चाल चलेंगे, लका तुम्हारे खिलाफ एक चाल, तो वो लोग जरूर एक चाल चलेंगे तुम्हारे खिलाफ। इन शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए, अदुव्वन दुश्मन है, मुबीन वाजे खुला हुआ। कौल या बुनैया, कहा ए मेरे बच्चे, ला तखसुस, मत बयान करना, रुया का, अपना ख्वाब, अला इखवती का, अपने भाइयों पर, फयकीदू, तो वो चाल चलेंगे, लका तुम्हारे खिलाफ, कई दन एक चाल। इन शैताना, बेशक बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए, अदुव्वन मुबीन वाजे दुश्मन है। ठीक है। तो निदा, इखवतुन मतलब, इतना टाइम मत लगाइए। सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है सूरत में। कंफ्यूजन दूसरी चीज है, लेकिन मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखने को कहा है वो ना लिखना, ये दूसरी चीज है। सर मैं लिख रही हूँ, साथ साथ लिख रही हूँ सर मैं, तो लेकिन देख के उसकी बताओ लिखी ये। नहीं थी, अभी मैं पहले से लिखी थी ना। अच्छा, तो अगर लिख रही है तो बता दिया कीजिए, जब मैं स्पीड में निकल जाता हूँ तो कि रुक जाइए, अभी जरा लिखने दीजिए, मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट के नहीं लिए। सर, वो 40 मिनट की क्लास होती है ना, तो मैं दोबारा देखती हूँ उस क्लास को, इसलिए मैंने सोचा कि जब आप रिकॉर्डिंग डालेंगे तो उससे देख के जो अरे, क्लियर हो कर लूंगी। अरे बेटी, तो जरा ऊपर वाली आयत का तर्जुमा करने की आप ही कोशिश कीजिए जरा। इस कौल यूसुफ लिया अभी। जी सर। इज काला यूसुफ, जब कहा यूसुफ ने, लिआब बिही, अपने अपने वालिद से, या बती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी राइतू, ए मेरे अब्बा जान मैंने देखा, अहदा अशरा, 11 सितारों, 11 कौ का कौकाबा, 11 सितारों को, व शमशा,
اور سورج کو، ول کمرا اور چاند کو، رائتہم ان سب کو دیکھا، لی ٹھیک ہے، لسجدین لساجدین لساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یس بشرا صاحب آگے ٹرائی کریں، یا بنی لا تقصص۔ قال یا بني لا تقصص رعاياك على إخوتك فياكدوا فأولاك كيدا۔ قال کہا اس کے ابا نے، لا تخصص نہیں، مت بیان کرنا اپنے خواب کو، علل طرف اپنے بھائیوں کو کے سامنے، ٹھیک ہے، نہیں اس کو سامنے تو نہیں پڑھیں گے، اللہ طرف اپنے بھائی کے، فیاقدو وہ کانسپریسی کریں گے تمہارے لیے، انا بے شک، الشیطانو شیطان ہے، للانسانی انسان کے لیے، عدوون دشمن، مبین واضح۔ ٹھیک ہے۔ یس سبیا، ان الشیطان، نون پہ زبر کی وجہ آپ بتا پائیں گی؟ حالت نصب میں ہونے کی وجہ، حالت نصب میں کیوں ہے؟ سر انا کے اسم ہے اس لیے سیطانہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے، انا کے بعد جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ حالت نصب آتا ہے۔ تو اب یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھ لیں گے تو بہت ساری جگہ آپ کو وجہ معلوم ہوگی، آپ کو بہت ساری آیات دکھائیں گی، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ علی کل، سب میں آپ کو اللہ پہ زبر دکھائی دے گا، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ انا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج، انشاءاللہ اگلی کلاس میں سو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس زبان کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، جس کے ذریعے سے ہم قرآن کے بلاغی پہلو کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو خود بھی اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔